नमस्कार साथियों, देखिए आज हम पहुंचे हैं आप लोगों को लेकर सीएम सिटी के नज़दीक लगते गांव महमदपुर में, जो कि एक घरोंडा हलके के अंदर जो है ये गांव आता है। गांव वालों की जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या है। महिलाएं देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है इकट्ठी हैं यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि पिछले साल लगभग 5 सालों में जितने विकास हुए, जो इन लोगों की समस्याएं हैं उन सभी को लेकर जो है ये आज हमारे सामने यहाँ पर पेश हुई हैं। ये यहाँ पर इकट्ठा हैं सभी के सभी, और ये अपनी समस्याएं जो हैं वो सरकार तक पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी लाभ जो है वो सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे हैं वो इन लोगों को नहीं मिल पा रहे। आइए हम इनसे बात करते हैं क्या क्या इन लोगों की समस्याएं हैं। अब मैं आप सपोज करो मैं आगे बोल रहा हूँ। हाँ, बोल रहे। मैं आगे बोलने लग रहा, तो आप मेरी रिकॉर्ड कर लोगे, होगी। तो जब मैं आपको इशारा करूँगा आप यहाँ से पुश कर दो इसको। ये यहाँ तक काटी दिए तो नहीं तो कर दूंगा। हाँ, तो पुश कर दिए। पुश करने के बाद फिर मैं इनकी रिकॉर्ड ले लूँगा, ठीक लूँगा बिना आईडी। अब हम पहुंचे हैं गांव महमदपुर के अंदर, जहां पर देखिए ये महिलाएं जो है ऐसी समाज से जो है ये बिलोंग करती हैं, और इन लोगों की जो है गरीब परिवारों के अंदर ये रहते हैं। इनके घर पर जो है वो कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर पर जो है वो छतें नहीं हैं। ये देखिए हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्या समस्याएं आ रही है आप लोगों को? समस्या हमारी है, हमारे दक्का बेचारा सब कलर में बैठे समझ छत नहीं है, कड़िया डाल रखी है, और जितना हमारा राशन मिलता ना हमारा भी पिल कारट है, ना कहीं सरकार में तो कुछ और चीज़ मिलती, कहीं लागू कुछ चीज़ हुई नहीं है अभी तक। यह समस्या जी, मेरा आदमी मर रहा, बच्चे सब कैसे हैं, सब ना पता है इस बात का। कोई रोटी दे, राशन भी नहीं मिलता है, रोजगार भी नहीं देनी है सरकार। तो आप लोग जो है वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी कैटेगरी से हैं सभी? हाँ जी। तो ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, और 5 सालों में आप लोग बना क्या बोल रहा समाज कार्ड से, क्या बोल रही बिन मारता बना, ये भी नहीं बन रहा है। जो मतलब कि आप लोगों को होता है इलाज वाला जो है वो भी आप लोगों का नहीं बना। नहीं जी, नहीं। मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि हर परिवार का जो मतलब कि 5 लाख से नीचे या 5 किले से जो नीचे वाला है उन सभी के जो है वो स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन आप लोगों के अभी तक नहीं बन पाए। नहीं मारे, नहीं बन रहे, मारते बच्चों के भी नहीं, मेरे भी नहीं, किसी के नहीं मारते परिवार में। तो 5 सालों में आप लोगों ने किसी अधिकारी के पास कोई एप्लीकेशन दी, किसी अधिकारी के पास आप गए? नहीं जी, मुँह देख में करवा रखे, बतेरो करवा रखे, मारे नहीं बन रहे हैं ना, मैं पता दिया कि जना बेटी दे मारता तो। अच्छा, आप लोगों के नहीं बने? हाँ जी, मारे नहीं बने हैं। ना हमारा राशन मिलता, ना हमारा छत बनी, आदमी मेरा नहीं। अच्छा, आप विधवा हैं? हाँ जी, विधवा, मैं विधवाई हूँ, मैं विधवाई हूँ। अच्छा, आप सब, अच्छा आप भी विधवा हो? मैं विधवाई हूँ। जो अभी जो है वो मकान बनाने की जो स्कीम चली हुई थी सरकार के द्वारा, वो आप लोगों को नहीं मिल पाया उसका लाभ? ना मारन कुछ भी है, कुछ नहीं मारन कुछ भी है, कड़ी टूट जाकर देख ले। तो ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए गांव के और भी काफ़ी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी महिलाएं जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। देखिए ये इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हम घर में किसी का हमारा स्मार्ट कार्ड नहीं है जी, ये कमरे हैं इन्हें जाकर देख लो, उनके पर छत भी नहीं है, गिरी पड़ी। और जी जो मतबली ग्रांट परांट आया कुछ नहीं दिया आज तक भी किसी ने। 5 सालों के अंदर आप सरपंच साहब के पास नहीं गए? फार्म भी भरवाए, फोटो भी खंचे, फिर नुका जब भी कुछ नहीं है, तो सब मार दी। चुप रहो, एक जन की बात सुनागा ना। तो बेटे माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? ना तो धरती जमीन ऐसी। अच्छा, धरती जमीन तो गाँव में किसी पर है ही नहीं। और भाई कोठड़े हैं, वहाँ कोठड़े डूंगे पड़े कुआ, और ना हमारा कार्ड है, नाम ना कोई राशन मिलता, नाम ना कुछ मिलता। तो आप लोगों ने पहले किसी सरकारी ऑफिसर के पास जाकर या किसी अधिकारी के पास जो है आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है? कोई ना बेटे हम तो कुछ नहीं देना, तो बेरा कड़ा जाना थोड़ा तो अभी ना पड़ा। हाँ, मालक में रहा नहीं, बहू ऐसी वह भी बोली सी ऐसी है, सीमेंट वाले की दुकान पर फिर वो भी नहीं पढ़ रहा, बहू वह भी ऐसी पल्ला पड़े, सरदन दिमाग को कर रखा। राशन कार्ड पर जो है अभी सरकार के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है वो मिल रहा है आप लोगों ना को? बेटे कुछ नहीं मिलता हमने, तो हमारा तो सोने ना बना रखा था, वही काट दिया था निर्दंगे ने, बस कटकुट के सामना नहीं कुछ भी मिलता। नौलाल खट्टर जी, आपको मैं यह बात करनी चाहूँगी कि जो गरीब आदमी है, वे अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके घर मकान बीपीएल राशन कार्ड ये क्यों नहीं बन रहे हैं जी? और तो हम भी देते होंगे सभी को,
अखा बिना ऑटो के बन जाओ आप लोग। मैं तो ज़्यादा के ज़्यादा ये कहूँगी गरीब आदमी को सारी स्कीम मिलनी चाहिए, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। बस मैं तो यही चाहूँगी और कुछ नहीं चाहती। अब से पहले आप लोगों ने कहीं पर किसी अधिकारी के पास कोई जो है इस चीज़ की कोई फरियाद लगाई है? किसी के पास आप गए थे? वीडियो ऑफिस में भी करी, ये जो CSC सेंटर है उस पर भी जाकर फार्म भरे, हमारी कोई सुनवाई नहीं, कोई हमारा मकान नहीं बना, कोई हमारा ग्रांट नहीं मिला, कोई हमारे बच्चों को सुविधा नहीं मिली, हमें नहीं मिली कुछ भी। यानी कि हम तो सुविधा मिलनी चाहिए। आपको जो वोट लेनी है आगे हमारी समस्या का हल करो। 3 बच्चे हैं, तीनों के ऐसा नहीं जो एक तुणखा भी किसी को शेर नाज भी मिलता हो। और हम दोनों में अभी भी अपना फुट्टे ढूंढड़े में पड़े और अपना में मिले थे क्या बाड़ों के आए थे ग्रांट से, उन्हें सब तो पहले देखण आए अखा बन जागा और फिर नु कहा तेरा नहीं बना करता, मुंह देख में टिक्के लगाए रहा। किसने कही ये बात? सरपंच ना। सरपंच का क्या नाम है? सत्यवान। हाँ सत्यवान जी। नु भी नहीं 10 फेरी गया, रोज लारा लगाया कर रखे, नु कहा हाँ बन जाएंगे, हाँ बन जाएंगे, और फिर बात भी नहीं करता। और तो हम भी देते होंगे गांव में, कोई भी नहीं पूछता। बस हो नु भी नक जो शेर ना जी मिलता हो, बता हम भूखे हमारा बुढ़े आदमी ना हमारा काराट ना हमारा कुछ, हमारा तो कुछ भी नहीं है। राशन भी आप लोगों को नहीं मिलता जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? मिलता नहीं जी, हमें तो एक दाना भी नहीं मिलता जी। मोहल्ले मार चब्बा कहाँ तक हम बता, कहाँ तक पीछे हम बुढ़े आदमी हमारे पास कमाए जा ना धमाए जा। हमें मिलता है 90 दिन का काम, जो 90 दिन काम पर नहीं जाएंगे तो उसके हमको पैसे मिलते हैं। वे पैसे भी नहीं हमने मिलते, हमारे तक नहीं पहुंचते हैं। मैं 2 महीने मनरेगा में काम लग रही थी बुढ़ा खेड़ा, तो मैं बीमार हो गई। उसके बाद में काम पर कोई नहीं गई। जब हम करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारा जो ठल्ली रहेगी भी पैसे नहीं आने तो होगा क्या? तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे तो प्रधानमंत्री के पास ही तो जाएंगे ना। वो जो नहीं हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा तो हमारे लिए होगा क्या? तो ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। देखिए CM सिटी के नज़दीक लगता गांव महमदपुर, जहां पर जो है महिलाएं अपनी समस्या लेकर जो है वो यहां पर पहुंची हुई हैं, उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन लोगों की जो है वो समस्याएं CM साहब तक और सरकार तक जो है पहुँचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मार तो कच्ची छत पड़ी है, जो नहीं आए साइड आई वह भी नहीं, मारा नाम भी नहीं आया उसमें बीच में, ना हमारा BPL कार्ड भी दवा लगाई, एक कुछ भी स्कीम नहीं बतांदा। फार्म भरे मैं ठाका कट्टे में सूट का घेर दिए, मैं सारे कबाड़ी खाने में गई, मैं कहा थारा नाम ही नहीं आ रहा। इतने साल हो गए, 15 साल कुछ नहीं मिला, कुछ भी है कभी भी कुछ नहीं मिला। फार्म भरा और फिर छट जा, फार्म भरा फिर छट जा, और तो कोई सुनाई नहीं होती। अपना जहाँ अपने लाओ चाहे किसी और के लाओ, और जब किसी पर जाकर पेश होगा घर घर में तो खावा जिनके काम शुरू से सुधर रहे, मैं अपना उन्हीं के काम करवा रहा हूँ, उन्हीं के करवा रहे। बच्चे हमारे मजदूर हैं जी, देख 15 साल है उनके बाप ने हमारे ना कभी कुछ नहीं विधवा के। मनरेगा में तो 90 दिन का काम तो मिला ही है, लगता तो बंदा करता है। जो 90 दिन के बाद काम बंद हो जाता है तो 90 दिन के ही पैसे अकाउंट में आते हैं, तो पैसे हमको नहीं मिलते हैं। मैं मिलने चाहिए हमने 90 दिन के पैसे, यानी कि आधी मजदूरी हमारी मिलती है वो हमको मिलती नहीं है। और जो गरीब आदमी के मकान है, राशन कार्ड है, ये भी बनने चाहिए थी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन यही करूँगी सरकार, यानी कि जल्दी से जल्दी हमें स्कीम पहुँचाए। महमदपुर में बिल्कुल जर्नल में 0 में पहुँच रहा है, इनमें कोई भी स्कीम नहीं आ रही। तो अगर पिछले 5 सालों की, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पिछले 5 सालों की अगर सरकार सच्चाई से और गहनता से इसकी जांच करे तो क्या इसके अंदर कोई बड़ा घोटाला मिल सकता है? मिल जाएगा जी, घोटाला मिलेगा, जरूर मिलेगा, आपको सबूत मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर आपके साथ खड़े हैं जी। जब हमें कोई सुविधा नहीं मिलने की, नहीं हमारा काम होगा, हम करेंगे तो करेंगे क्या? हमें इस बात का जवाब चाहिए। हम ना अपने प्रधानमंत्री था, मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर जी था, यानी कि आप बन रहे, हमारे ऑटो तो बनते हो, हम वोट देते हैं नु थोड़ा ही ना भाई, हमारे ही गड़ काट रहे, बिल्कुल काट कर भगा दे। हमारे पास मजदूरी करवा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मजदूरी करवा, हमारा होगा तो होगा क्या? नमस्कार जी, जो ये महिलाएं जो हैं यहाँ पर इकट्ठा हैं, इन लोगों की समस्याएं तो हमने देख ली। तो क्या आज से पहले जो है 5 साल का कार्यकाल जो है वो सरपंच साहब का निकला, इन लोगों की समस्याएं क्यों दूर नहीं की गई? ऐसा है जी, सबसे पहले बात तो ये अभी सरकार की तो कोई गलती नहीं है, सरकार अपनी तरफ से इनको स्कीम दे रही है,
जो सरकार के जो लोग हैं गांव में, उनकी तरफ से इनको जानकारी नहीं दी जा रही कि ये स्कीम है। पहली बात तो इनके पास जानकारी नहीं है, अगर जानकारी है तो इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा के सही तरह से लगा सके। अच्छा, बात करें बीपीएल परिवार की, गांव में 80% परिवार ऐसे हैं जिनको बीपीएल मिलना चाहिए। अच्छा, अगर आप यहाँ सर्वे करोगे तो आप खुद पाओगे घर में कमाने वाला नहीं है, बच्चे बीमार हैं, बाप है नहीं, माता क्या क्या करेगी। अच्छा, उसके लिए अगर सरकार ने राशन की सुविधा उपलब्ध कराई है, अच्छा वो भी सरकार ने, ये लोगों ने कुछ गांव के अपनी खुद की रंजिश को देखते हुए किसी का राशन कटवा दिया, किसी का बीपीएल कटवा दिया, तो कम से कम उनको ये बात देखनी चाहिए कि जिस घर को जरूरत है उसको तो भी राशन मिले। अच्छा, इनके लोग सभी की समस्याओं को सुनते हुए मैं कई बार वीडियो दफ्तर भी गया या कहीं भी गया, तो उन्होंने बोला जैसे बीपीएल के लिए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बंद कर दिया गया है वो, चलो उसके लिए तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा, डीएफएससी विभाग है, अब ये बताओ आदमी हर चीज़ के बिना रह सकता है क्या? खाने के बिना रह सकता है? इनके लिए जो आदमी कमाने वाला नहीं है, उनके घर में राशन नहीं आएगा, आटा नहीं आएगा, तो वो खाएंगे क्या? तो कम से कम मैं तो सरकार से ही कहूँगा भी, और नहीं कुछ, चलो एप्लीकेशन की तो एक प्रक्रिया लंबी है, तो इनका कम से कम राशन का तो काम अभी तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए, ताकि जो तंगी आ रही है गाँव में वो कम से कम ख़त्म हो। अच्छा, आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, वही पुरानी बात, सिर्फ एक जनरल नॉलेज की, या इनको ना ही बताया गया, इसकी वजह से ये फॉर्म नहीं भर पाए। अब जो बीमारी है खुद से अपने घर से पैसे लगा के फिर वो बीमार डॉक्टर को देने पैसे, जब सरकार दे रही है। अच्छा, इसमें हम जैसे ग्रोंडल के हमारा गांव पड़ता है, तो रविंद्र कल्याण जी हमारे एमएलए हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने ग्रांट बहुत दी, पैसे बहुत दिए, लेकिन वो ग्रांट और वो पैसे सरपंच के घर तक ही सीमित रह गए, वो आगे नहीं आए। अगर आगे आए तो ये सारी लगाई मेरी चाची ताई बैठी हैं, इनसे आप पूछ सकते हो। अच्छा, सरती नहीं है, सरकार स्कीम चलाई गई है, सरकार द्वारा गरीबों के लिए खाने की स्कीम, मनरेगा की स्कीम में भी इनके साथ घोटाला हो रहे हैं, सब जानती हैं, पर करे क्या, मजबूर है। कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सरकार तक इनकी बात पहुंचा सके। इसलिए आज सारी बातों को ध्यान में रखते आज आपको बुलाया गया, और आपसे आशा यही है कि इन सभी की बात आप ऊपर तक पहुंचाए, ताकि कल को इनके पास खुद कोई आए और इनसे इनकी मजबूरी पूछे और इनका हल करे। बस मेरी तो यही मांग है आपसे, भाई सरकार या कोई भी आदमी एक सुझाव छोटा सा और है हमारे लिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि गाँव में, हर गाँव में एक सेंटर खुद बना दे सरकार। वैसे भी नौकरियां बहुत देती है, तो गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला करनाल नहीं जा पाता, तो एक सेंटर यही होगा, आते जाते उन्हें पता लगता रहेगा कि क्या स्कीम है। क्योंकि जो आदमी है वो तो कोई राजनीति के चलते या किसी खुंदक के चलते, कभी किसी का फ़ायदा ना हो जाए या मैं अपने आदमियों को फ़ायदा कर लूँ, इनकी वजह से सबको नहीं मिल पाता। अगर एक सेंटर होगा, एक कमरा होगा जहाँ सबको बराबर रख दिया जाएगा, वहाँ से सबको स्कीम मिलेगी। तो मेरी यही गुजारिश है अभी सभी का, एक तो बीपीएल कार्ड, एक राशन की सुविधा तुरंत प्रभाव से इनकी चालू करवाया जाए, क्योंकि ये दोनों चीज़ के बगैर गरीब आदमी नहीं जी सकता। धन्यवाद सर। आपका नेम? मेरा नाम मिलन महला, गांव महमदपुर। तो हल्का आपका कौन सा गरोंडा पड़ता है, सीएम सिटी के नज़दीक लगता है गांव महमदपुर। हाँ जी, हाँ जी।